integration of the princely states. देखो, we all know that when India got independent, then India, it was divided into three parts, not actually two, three parts. One was India, Pakistan and the princely states. अब एक होते थे British princely states. Now these British princely states, they were directly controlled by the British government. और जो princely states हुआ करते थे, simply princely states, so they were the ones which were ruled by the princes, and the princes were मतलब ruled by the princes, और उनका internal affairs जो था, it was managed by the princes, and they acknowledged British supremacy. ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि एक है ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स. ये जो ब्रिटिश प्रिंसली सॉरी वन इज सॉरी वन इज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. तो ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं वो करीब 11 थे, 11, ठीक है, एंड दे वर अंडर गवर्नर जनरल, ठीक है, and these British Indian provinces, they were directly under the control of the British government. आप ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी बोल सकते हो, ठीक है. They were directly under the control of British government. Second one was the princely states. Princely states जो थे वो 565 थे. Remember it. There were 565 princely states. And these princely states, they were ruled by princes, मतलब राजा लोग, who managed their internal affairs. ठीक है, प्रिंसेस उस पूरे प्रिंसली स्टेट के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करते थे, बट दे ऑल्सो acknowledged British supremacy. मतलब वो लोग ये भी एक्नॉलेज करते थे कि जो ब्रिटिश है, दे आर सुप्रीम, दे आर टॉप टू अस. तो वॉट एवर दे विल से, वी विल हियर टू देम. इवन दो वो लोग अलग थे, दे वर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट स्टिल दे एक्नॉलेज्ड ब्रिटिश सुप्रीमेसी. एक्नॉलेज करने का मतलब है दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी. वो लोग एक्सेप्ट करते थे. आपने बचपन में पढ़ा होगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस, है ना, जो लॉर्ड डेलाउजी और रॉबर्ट क्लाइव ये सब ने किया था. तो ये क्या था, इसी प्रिंसली स्टेट में वो लोग अपने एक पर्सन को बैठा देते थे. तो वो राजा कोई भी डिसीजन करता था तो वो देखता था कि अरे ये तो ब्रिटिशर एक बैठा हुआ है मेरे इस पे, तो आई कैन नॉट टेक एनी डिसीजन विच इज एंटी ब्रिटिश. तो वो क्या करता था, हर डिसीजन प्रो ब्रिटिश ही लेता था. तो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख रहा था, डायरेक्ट कंट्रोल, बट इनडायरेक्टली उसके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल, ठीक है, डायरेक्टली एक तरीके से हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली एक तरीके से ब्रिटिश जो थे दे हैड कंट्रोल ओवर इट. ठीक है, तो दैट इज व्हाट कि दे रूल्ड बाय द प्रिंसेस हु मैनेज देयर इंटरनल अफेयर्स,
but they also acknowledged British supremacy. ठीक है, गॉट इट। इसके बाद ब्रिटिश सुप्रीमेसी को क्या बोला जाता था? ब्रिटिश सुप्रीमेसी को बोला जाता था पैरामाउंटेसी। देखो, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को क्या बोला जाता था? पैरामाउंटेसी। ठीक है, पैरामाउंटेसी का मतलब एट द टॉप। ठीक है, गॉट इट। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, दे कवर्ड 1/3 ऑफ ब्रिटिश इंडियाज लैंड। ये प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ ब्रिटिश इंडिया लैंड। 1/3 ब्रिटिश इंडिया लैंड को ये कवर करते थे। और अगर बोला जाए पॉपुलेशन, तो बोला जाता है 1/4 of population lived in princely states। ठीक है, 1/4 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो तुम्हारा प्रिंसली स्टेट्स में रहता था। तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना सब कोई। ठीक है, ओके। सो ब्रिटिश इंडिया, इट वाज डिवाइडेड, व्हाट वाज कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। मतलब ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट्स में बढ़ गया। ब्रिटिश इंडिया का दो पार्ट है, एक ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट्स और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, गॉट इट, अंडरलाइन कर लो सब कोई। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। यही लिखा है मैंने कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस जो थे, दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये स्मॉल सेवरल लॉर्ड्स एंड स्मॉल स्टेट्स जो कि रूल्ड बाय द प्रिंसेस। यही लिखा है कि ये लोग प्रिंसेस इसको रूल करते थे। ठीक है, and they enjoyed some form of control over their internal affairs, but they accepted what? British supremacy। ये लोगों ने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया। उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारे हेड है। Even though they were not the head, still they accepted that we are under them। ठीक है, और इसी को पैरामाउंटेसी बोला जाता है। यू कैन से ब्रिटिश सुप्रीमेसी को पैरामाउंटेसी भी बोला जाता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पैरामाउंटेसी और स्क्रूजैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन है। ठीक है, सो ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है वो पैरामाउंटेसी होता है ब्रिटिश क्राउन का। इसका मतलब जिस दिन हमारा देश आजाद हो गया तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया के ऊपर खत्म हो गया। ठीक है, दैट इज इंडिया के ऊपर वो जो ब्रिटिश क्राउन का जो कंट्रोल था, ठीक है, वो सब कंट्रोल खत्म हो गया। यस, यू कैन से पपेट रूलर्स, गॉट इट, यू कैन से इट एज पपेट रूलर्स। तो इसको हम लोग पैरामाउंटेसी बोलते हैं। ठीक है, प्लीज अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल स्टेट्स एंड ऑल। ठीक है, एंड दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंटेसी और स्क्रूजैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। स्क्रूजैनिटी एक ही नाम है। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स 1/3 ऑफ द लैंड एरिया था ब्रिटिश इंडिया का, एंड 1/4 ऑफ द 1/4 इंडियंस लिव्ड इन द, वही हो गया 1/4 ऑफ पॉपुलेशन यहां रहता था, और 1/3 एरिया ये था और 1/4 पॉपुलेशन ये था। ठीक है, क्लियर है?